अनुपमा सीरियल के एपिसोड की शुरुआत एक भावुक पल से होती है, जब भोज उदास होकर कहता है कि यहाँ खुशियों में शामिल होने आया था, लेकिन अपने ही दुखों का बोझ लेकर बैठ गया। बाबूजी प्यार से उसे समझाते हैं कि अपने लोग ही होते हैं जिनसे दिल की बातें की जाती हैं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। राही तुरंत उसे दिलासा देती है और कहती है कि नौकरी खो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, उसे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अनुपमा भी अपने भाई को समझाती है कि जिसके पास हुनर हो उसके लिए काम की कोई कमी नहीं होती कभी। साथ ही वह यह भी जोड़ती है कि किसी खुशी में शामिल होने के लिए अपने दर्द को छुपा लेना एक बड़ी ताकत है। इसी बीच लीला उसे ताना मारते हुए कहती है कि अपनी पत्नी को बुला लो, लेकिन भोज मना कर देता है और कहता है कि अगर वह यहाँ नहीं आई तो झगड़ा ही करेगी, यहाँ आई तो झगड़ा ही करेगी। लीला तंज कसती कहती है कि दूसरी शादी करके भी तुम खुश नहीं हो, जबकि जब अकेले थे तो ज़्यादा सुकून में थे। वह कहती है कि उसने पहले ही समझाया था कि इस उम्र में दूसरी शादी मत करो, लेकिन भोज ने उसकी बात नहीं मानी। अनुपमा इस पर अपने भाई को हिम्मत देती है और कहती है कि पत्नी जीवन संगनी होती है, उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बाबूजी सबका ध्यान बदलते हुए कहते हैं कि अब दुख दर्द को पीछे छोड़कर हल्दी की रस्म का आनंद लेना चाहिए। इसके बाद समारोह का माहौल बदल जाता है और डांस शुरू होता है। अनुपमा प्रेम और अंश के साथ नाचती है, फिर अंश और प्रार्थना भी डांस करते हैं और प्रेम राही के साथ में ठुमके लगाता है। पूरे माहौल में खुशियां फैल जाती हैं, सब लोग एक दूसरे की खुशी में डूबकर नाचने गाने लगते हैं। धीरे धीरे हल्दी की रस्म शुरू होती है। सबसे पहले अंश को हल्दी लगाई जाती है और परिवार के सभी लोग उत्साह से इसमें हिस्सा लेते हैं। हंसी ठिठोली के बीच अंश पूरी तरह हल्दी से सरोबोर हो जाता है। जब राही प्रार्थना को हल्दी लगाने आती है तो उसकी नज़र अनुपमा पर पड़ती है। वह थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन सब लोग प्रार्थना को भी हल्दी लगाकर उसे आशीर्वाद देते हैं। तभी प्रेम मजाक करता है कि सबको हल्दी में मैरिनेट किया जाएगा और वह सबको पकड़ पकड़ कर हल्दी लगाने लगता है। सब उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहौल हंसी से भर जाता है। इसी बीच माही सबको देखकर अपने भीतर अकेलापन महसूस करती है। उसे लगता है कि इस भीड़ में वह भी अकेली है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, वह चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अनुपमा सबकी खुशियाँ देखकर उसकी नज़र उतारती है, लेकिन अचानक अनुज की याद में खो जाती है। उसका दिल भर आता है। वहीं दूसरी तरफ माही अपने कमरे में पहुँचती है और हल्दी की थाली को देखकर उसे अपने अतीत की यादें सताने लगती हैं। उसे अपनी शादी का दिन याद आ जाता है। वह मंगलसूत्र को देखती है और वह सोचती है कि उस दिन के बाद से उसकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया है। वह अपनी हल्दी की ड्रेस निकालती है और उसे गले से लगा लेती है। वह सोचती है बाकी सब लोग सजे धजे हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में रंग ही नहीं बचे। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी अधूरी है और वह सोचने लगती है कि क्यों सिर्फ वह अकेली है। अनुपमा को इस बीच अपना अचानक ख्याल आता है कि माही कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वह उसे ढूंढने के लिए बढ़ती है आगे। जिग्रेस बीच में हंसी मजाक करते हुए उससे पूछता है कि उसे गुलाब के पकौड़े कब मिलेंगे। अनुपमा मुस्कुरा कर कहती है वह अभी लेकर आती है। तभी उसे मोटिबा और ख्याति दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ माही आईने के सामने बैठती है और अपने मन की पीड़ा को बाहर निकालने लगती है। वह कहती है कि उसने चूड़ियाँ पहनने का हमेशा से शौक था, दुल्हन बनने का, सजने संवरने का, लेकिन किस्मत ने उसे वह सुख नहीं दिया। वह मेकअप करने के लगती है और आर्यन की यादों में खो जाती है। खुद को सजा संवर कर वह खुश होती तो है, लेकिन यह सोचकर दुखी भी हो जाती है कि सिंदूर के बिना दुल्हन अधूरी रोती है। वह अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है और मंगलसूत्र भी पहन लेती है। आईने में खुद को देखकर वह कहती है कि वह बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन यह श्रृंगार उसकी किस्मत में क्यों नहीं। उसे क्यों पति का प्यार नसीब नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह बुदबुदाती है कि बाकी सबके पास कोई है जो उन्हें प्यार करता है और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाता है, डेट पर जाता है। राही के पास प्रेम है और परी के पास राजा है। चाचा चाची एक दूसरे के साथ हैं। अब तो प्रार्थना के पास भी अंश है, लेकिन वह अकेली क्यों है। उसकी जिंदगी में कोई भी क्यों नहीं है। इधर समारोह के बीच मोटिबा और ख्याति पहुंचते हैं। सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। अनुपमा आगे बढ़कर उनका स्वागत करती है और पूछती है कि पराग जी नहीं आए। प्रेम इस पर कहता है कि यह सब अनुपमा की वजह से असंभव हुआ है और मोटिबा और ख्याति यहाँ आए हैं। अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि तुम्हारी माँ और मोटिबा तुम्हारी खुशियों में शामिल होने आई हैं। पूरे घर का माहौल बदल जाता है और सभी उनकी ओर देखने लगते हैं। जिग्रेस बाबूजी से मजाक में कहता है कि अब तो पकौड़ों का इंतजाम होना ही चाहिए। यूं यह हल्दी की रस्म कभी हंसी ठिठोली तो कभी दर्द और अकेलेपन के बीच गुजरती है। अनुपमा सबको जोड़ने की कोशिश करती रहती है, जबकि माही के दिल की पीड़ा उसके श्रृंगार के पीछे छुप जाती है। परिवार के बीच रिश्तों की गर्माहट और अकेलेपन भी की कसक दोनों के साथ दिखाई देती है, जिससे एपिसोड का हर दृश्य भावनाओं से भर उठता है। पहले ही हल्दी की रस्म का उत्साह और खुशियों का माहौल अभी भी चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन तभी वातावरण अचानक बदल जाता है जब मोटिबा और ख्याति की उपस्थिति ने सबकी नजरें अपनी ओर खींच
ली। प्रार्थना खुश होकर उनसे बात करने की लगती है, लेकिन मोटी बा ठंडी आवाज़ में उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि ये यहाँ रस्म में शामिल होने नहीं आई हैं, उनका मकसद अलग है। वे साफ कहती हैं कि सबको हल्दी लगाने नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ उतारने आई हैं। सब हैरान होकर दूसरे को चेहरा देखने लगते हैं। अनुपमा इस बदलाव को समझने की कोशिश करती है और सवाल करने लगती है, लेकिन मोटी बा अभी उसे बीच में ही चुप करा देती हैं। इसके बाद मोटी बा को प्रार्थना को कुछ कानूनी कागज थमा देती हैं और कहती कि वह अंश से अपनी मर्जी से शादी कर रही है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन यह बच्चा जो प्रार्थना के गर्भ में पल रहा है वो कटारियों का खून है और उसी पर उसका अधिकार है। मोटी बा सख्त लहजे में कहती है कि प्रार्थना को इन सब पेपर्स पर साइन करने होंगे। अनुपमा चौंक जाती है और तुरंत पूछती है कि आखिर इन कागजों में लिखा क्या है। मोटी बा तमतमाते हुए कहती है कि क्या वह एक पल भी बिना बोले नहीं रह सकती। अनुपमा दृढ़ता से जवाब देती है कि हाँ, नहीं रह सकती, क्योंकि सवाल बच्चे का है। ख्याति ताना मारती है, लेकिन लीला बीच में बोलकर कहती है कि ताने बंद करो और साफ साफ बताओ कि कागजों में क्या लिखा है। मोटी बा कठोर स्वर में कहती है कि इनमें यह शर्त है कि बच्चे के जन्म के बाद प्रार्थना उसे कोठारी परिवार में सौंप देगी। यह सुनकर पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। प्रार्थना और अंश खुद में स्तब्ध रह जाते हैं। सबके चेहरों पर आत्मविश्वास साफ झलकता है। अनुपमा की आंखों में आंखें भर जाती हैं। वह कहती है कि यह कैसी बात कर रही है, एक माँ से उसका बच्चा छीनने की बात कौन कर सकता है। मोटी बा गुस्से से कहती है कि उनके घर का मामला और अनुपमा बीच में बोलने वाली कौन होती है। अनुपमा का स्वर और कड़ा हो जाता है और वह कहती कि माँ है, कि वह माँ है, और अगर यह उनके घर का मामला होता है तो वो अपने घर में होते, यहाँ नहीं। अब प्रार्थना उनके घर की बहू है और उस पर किसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता। मोटी बा कटाक्ष करती हैं कि प्रार्थना का बच्चा उनका कुछ नहीं लगता क्योंकि उसका पिता गौतम है। यह सुनकर अनुपमा का खून खौल उठता है और वह कहती कि गौतम तो पिता कहलाने के लायक भी नहीं है। मोटी बा पलटकर कहती कि अंश भी किसी लायक नहीं है। वो अनुपमा आंखों में आंखें डालकर कहती है कि अंश कितना लायक है ये समझने के लिए खुद मोटी बा लायक नहीं है। दोनों में तीखी बहस छिड़ जाती है। मोटी बा खुलकर कहती है कि उन्हें यह बच्चा किसी भी हाल में चाहिए, लेकिन अनुपमा उसी दृढ़ता से जवाब देती है कि बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ माँ का अधिकार होता है। वह कहती है कि एक माँ अपने बच्चे को पालने में पूरी जिंदगी लगा देती है और जन्म देने का दर्द जो होता है उसे दुनिया की कोई ताकत माप नहीं सकती। इसलिए बच्चे पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा माँ का ही अधिकार होता है। मोटी बा कहती है कि वह यहाँ अनुपमा का भाषण सुनने नहीं आई है, उन्हें तो बच्चा चाहिए। अनुपमा आंखों में गुस्सा भरकर कहती है कि बच्चा कोई खिलौना नहीं है, जब चाह छीन लिया। इस पर मोटी बात धमकी भरे लहजे में कहती है, अगर तुम्हें बच्चा पाने के लिए प्रार्थना का हक भी छीनना पड़ा तो वे छीन लेंगी। अनुपमा को गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह साफ कह देती कि हिम्मत है तो छीन कर दिखाइए। वह कहती कि आज तक वह रिश्तेदार बनकर हाथ जोड़ती रही, लेकिन अगर किसी ने उसकी पोते बहू पे बच्चा छीनने की कोशिश की तो वह उनको ईंट से ईंट बजा देगी। मोटी बा इस जवाब से चौंक जाती है। अंश भी भीतर ही क्रोध में भर जाता है। मोटी बा घमंड से कहती है अनुपमा को उनकी दौलत का अंदाजा नहीं है। अनुपमा पलट कर कहती है कि उसे उनकी दौलत की परवाह नहीं, लेकिन अब उसे यह जरूर समझ में आ गया है कि उनमें ना शर्म है ना शराफत। वह साफ कहती कि उनके परिवार का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मोटी बा आगे तलेर कर कहती है कि अनुपमा की अकड़ यहीं रह जाएगी। अनुपमा दृढ़ आवाज में कहती कि उन्होंने कभी अभी उसकी अकड़ देखी ही नहीं है। वातावरण गर्म हो जाता है। मोटी बा ऊंची आवाज में चिल्लाने लगती है। तभी अनुपमा भी गुस्से से कहती है कि अभी अपनी आवाज़ नीचे करो। वे चेतावनी देती है कि जब तक उन्हें सम्मान दे रही है तब तक वे यहाँ से चली जाएं, वरना उसे अपना पुराना रूप दिखाना पड़ेगा। मोटी बा और ख्याति उसकी इस धमक से सन्न रह जाती हैं। पूरा परिवार स्तब्ध होकर देखता रह जाता है कि कैसे अनुपमा एक बार फिर अपनी मजबूती और हिम्मत के साथ खड़ी है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले भाग की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा साफ कह देती है कि प्रार्थना ने इस बच्चे की किस्मत में अंश का नाम लिख दिया है और अब किसी की भी औकात नहीं है कि उस हक को छीन सके। तभी सुहागन माँ वहाँ आती है और ख्याति उसके संगार पर गुस्सा करती है। वह उसकी चूड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करती है। अनुपमा तुरंत उसे रोकती है, लेकिन ख्याति और भड़क जाती है और कहती कि एक विधवा कभी दुल्हन नहीं बन सकती। माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है और दर्शकों के लिए अगली कड़ी और भी रोमांचक बनने का वादा करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।